Good morning, student. Today I'm discuss about that the most important topic is the Boolean expressions एडर इन द लॉजिक गेट। आज के वीडियो में बेटा हम लोग एडर के बारे में डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में एडर होता क्या है कंप्यूटर में और कैसे हम लोग उसका बूलियन एक्सप्रेशन में इसका यूज करते हैं। तो एडर का अगर मैं बेसिकली बात करता हूँ एडर की, तो एडर का मतलब होता है कि एडर एडर इज यूज टू एडर इज द लॉजिक सर्किट विच इज यूज टू ऐड द बाइनरी नंबर्स इन द कंप्यूटर सिस्टम। मतलब कि कंप्यूटर सिस्टम में जो भी बाइनरी नंबर्स होते हैं, मतलब कि बाइनरी नंबर्स में जो भी बाइनरी नंबर्स को कंप्यूटर सिस्टम में हम लोग जो ऐड करते हैं वो हम लोग एडर के द्वारा करते हैं। ठीक है, जैसे बाइनरी, अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि सर बाइनरी नंबर एक्चुअल में क्या होते हैं, बाइनरी नंबर को कैसे हम लोग ऐड करते हैं। तो मैंने बताया था कि जो बाइनरी नंबर्स होते हैं उनको हम लोग ऐड करने के लिए एडर टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। देखो, वैसे तो बेसिकली अब हमने तुमको बाइनरी एडिशन बताया था, बाइनरी एडिशन कैसे परफॉर्म होता है। तो ये तो तुम समझते हो कि बाइनरी एडिशन एडिशन हम लोग कैसे परफॉर्म करते हैं। तो जैसे हमारे पास कोई भी बाइनरी नंबर, जैसे मैंने एक बाइनरी बिट ले लिया बी, एक वेरिएबल मैंने ए ले लिया और उसमें मैंने बाइनरी बिट ले लिया 1 0 1 0 1। इसके बाद मैंने दूसरी एक बिट ले ली, यहाँ पर मैंने बी बिट ले लिया और यहाँ पर बाइनरी बिट मैंने 1 1 0 1 और 1 ले लिया। तो अब हमको इसको क्या करना, ऐड करना। तो ऐड हमने कर दिया, ऐसे हम लोग ऐड लगाते हैं। तो नॉर्मल हम लोग बाइनरी एडिशन ऐसे कर लेते हैं। तो 1 1 क्या होगा, 1 1 यहाँ पर 1 1 0 होगा, कैरी यहाँ चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 1 हमारे पास 1 1 0 1 1 प्लस 0 1 1 1 कितना हुआ 0, कैरी यहाँ पर चला जाएगा, कैरी यहाँ आ जाएगा। तो 1 1 कितना होगा 1 1 यहाँ पर 0 हो जाएगा। 1 1 10 10 का 0 लेते हैं, कैरी यहाँ चला जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 1 1 0 1 1 1 0, यहाँ पर 0 आ जाएगा, यहाँ पर कैरी आ जाएगा। तो और 1 1 1 मतलब 11 हो जाएगा। तो ऐसे नॉर्मल मैंने तुमको जब नंबर सिस्टम की क्लास पढ़ा रहा था तो मैंने तुमको ऐसे एडिशन परफॉर्म किया था। ये तो एज हम लोग पेपर वर्क करते हैं, एज हम लोग इसको मतलब कि ऐसे नॉर्मली वर्क करते हैं। ये तो हमको एज अ पेपर हमको दिखता है, मतलब कि एज ए ग्राफिक्स फॉर्म में हमको पता होता है कि ऐसे ये ऐड होता है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ कंप्यूटर में, तो कंप्यूटर में तो हम लोग जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं वो इन इंस्ट्रक्शंस में क्या होता है, वो सारी इंस्ट्रक्शन किस में होती हैं, डिजिटल फॉर्म में। ठीक है, कंप्यूटर में जो इंस्ट्रक्शन होती है, जैसे मैंने कंप्यूटर में दिया, कंप्यूटर में मैंने हमको ऐड करना 5 + 4। तो ये क्या है, ये एक डिजिटल फॉर्म है। मैंने बताया जितने भी टर्म्स होते हैं कंप्यूटर में जो भी हम लोग यूज करते हैं वो कैसे होता है, डिजिटल में यूज होते हैं। ये किस में कन्वर्ट होता है, ये कन्वर्ट होता है बाइनरी में। तो यहाँ पे इसका बाइनरी नंबर कितना होगा, इसका बाइनरी नंबर होगा 1 0 1 होगा। और ये 4 किस में कन्वर्ट होगा, ये भी बाइनरी में कन्वर्ट होगा। तो इसका बाइनरी नंबर कितना होगा 1 0 0 होगा, ये तो आता ही है। अब इसमें एडिशन परफॉर्म होगा। तो इसमें एडिशन, अब ये बाइनरी एडिशन मैंने तुमको बताया इस तरीके से बाइनरी एडिशन होगा। तो इसकी अगर मैं वैल्यू ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 9। और यहाँ पर जो वैल्यू आएगी ये भी देखो, 1 कितना होगा, ये ये कितना ऐड करेंगे तो 1 आएगा, यहाँ 0 आएगा। और 1 1 कितना होगा 1 1 10 हो जाएगा। तो ये भी जब बाइनरी कन्वर्जन करोगे तब ये 9 आएगा। तो ये तो मैं एज ये तो हमको ग्राफिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है कि ये ऐसे काम करता है। पहले डिजिटल कन्वर्ट होता है बाइनरी में, फिर एडिशन परफॉर्म करता है। तो यहाँ पर ये जो बाइनरी एडिशन हो रहा है, ये जो बाइनरी नंबर से इनका एडिशन कौन परफॉर्म करता है, ये हम लोग जब लॉजिक सर्किट डिजाइन करते हैं, जब हम लोग लॉजिक सर्किट डिजाइन करते हैं, तो लॉजिक सर्किट में जो लॉजिक सर्किट होता है उसमें जो बाइनरी एडिशन होता है वो परफॉर्म करते हैं। वो बाइनरी एडिशन पॉसिबल होता है किसके थ्रू से, वो पॉसिबल होता है एडर के थ्रू। मतलब कि बाइनरी हमारे पास जो जो डिजिटल सर्किट होता है, डिजिटल सर्किट मतलब मदरबोर्ड। डिजिटल सर्किट क्या होता है, जैसे द मदरबोर्ड। और मदरबोर्ड किससे बन के बनता है, मदरबोर्ड कंप्यूटर की एक बोर्ड होती है। एक ऐसा एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पर जो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स को फॉलो करके वो अपना ऑपरेशन परफॉर्म करता है। और ये सारी चीजें किससे होती है, ये सारी चीजें लॉजिक गेट से मिलके बनती हैं। और लॉजिक गेट में जो बाइनरी एडिशन का काम होता है, मतलब जो लॉजिक गेट में जो बाइनरी एडिशन होता है वो एडर के द्वारा होता है। तो यहाँ पर मैंने डेफिनेशन यहाँ पर दिया था, मैंने लिखा कि एडर इज ए लॉजिक सर्किट विच इज यूज टू add the binary
नंबर्स, मतलब कि ये क्या है, बाइनरी नंबर्स को ऐड करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग बाइनरी नंबर को ऐड करने के लिए जो हम लोग टर्म्स यूज करते हैं, दैट्स द लॉजिक सर्किट। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मैंने जो ए लिया है, ये जो ए लिया है वो क्या है, बाइनरी नंबर है, यहाँ बी जो वैल्यू को कंटेन कर रहा है, तो ये क्या कर रहा है, बाइनरी एडिशन के लिए जो हम लोग लॉजिक सर्किट में जो सिस्टम यूज करेंगे उस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं एडर। अब देखो एडर कितने प्रकार के होते हैं, तब मैंने बोला द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडर कैन बी डिजाइन टू ऐड द इनपुट bit having the various bit in the various pattern, मतलब कि in the digital circuit there are the various adder perform to adding the binary values, मतलब कि डिजिटल सर्किट में वेरियस एडर्स होते हैं जिनके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, जिनके द्वारा हम लोग जो भी बाइनरी वैल्यूज होती हैं उनको हम लोग एडिशन परफॉर्म करते हैं। अब देखो कौन कौन से वो वेरियस एडर होते हैं, तो वो वेरियस एडर होते हैं, पहला एडर होता है हाफ एडर, दूसरा होता है फुल एडर। मतलब कि हमारे साथ जो वेरियस एडर होते हैं वो कहते हैं फर्स्ट इज दैट द हाफ एडर एंड सेकंड इज दैट द फुल एडर। अब लोग डिस्कस कर लेते हैं कि एक्चुअल में हाफ एडर और फुल एडर क्या होता है, इनमें क्या डिफरेंस होता है। तो मैंने एडर के दो टाइप्स मैंने बता ही दिया है कि एडर के कितने टाइप्स होते हैं, एडर के टू टाइप्स होते हैं। तो द टाइप्स ऑफ, अगर मैं टाइप्स ऑफ एडर की मैंने बताया कि there are two types of adder मतलब there are the two types of adder, first is half adder, and second is full adder। पहला हाफ एडर होता है और सेकंड क्या होता है, फुल एडर होता है। अब हम लोग फर्स्ट हाफ एडर को डिस्कस कर लेते हैं कि हाफ एडर और फुल एडर में क्या डिफरेंस होता है। तो मैं पहले पॉइंट को डिस्कस करता हूँ। माय फर्स्ट पॉइंट इज दैट हाफ एडर, हाफ एडर को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखो अगर मैं हाफ एडर की बात करता हूँ तो हाफ एडर क्या होता है, हाफ एडर का बेसिकली यूज टू ऐड द टू बाइनरी बिट्स, मतलब कि द हाफ एडर इज अ लॉजिक सर्किट, द हाफ एडर is logic circuit half adder is a logic circuit which is used to add which is used to add the two binary digits to binary digit which is used to add the two binary digit. The logic circuit designed the logic circuit designed for the half adder the logic circuit designed for the half adder contain the outputs contain two outputs output one is that sum and second is that carry। one is the sum, second is that carry। देखो अगर मैं हाफ एडर की बात करता हूं तो हाफ एडर में वी हैव टू इनपुट द टू इनपुट वेरिएबल, हम लोग दो इनपुट वेरिएबल देते हैं जिनमें वन में क्या होता है, दो इनपुट वेरिएबल जो हाफ एडर होता है वो बेसिकली दो इनपुट बाइनरी वैल्यूज को ऐड करने के लिए ही कैपेबल होता है।
और इसमें हम लोग दो ही बाइनरी इनपुट वेरिएबल देते हैं। इनपुट के लिए दो बाइनरी बिट होते हैं और आउटपुट में जो आता है वो हमारा किस फॉर्म में होता है, एक तो सम फॉर्म में आता है, दो आउटपुट निकलते हैं, एक सम फॉर्म में, दूसरा कैरी फॉर्म में। सम के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, सम हमारे पास ए प्लस एक्सॉर गेट होता है बी, ये सम होता है। और ये हमारे पास क्या है, ये सम होता है। और जो कैरी होता है वो कैरी क्या होता है, ए डॉट बी, ये हमारे पास कैरी होता है। सम अगर मैं सम में ये क्या होता है, दैट इज द एक्सॉर गेट है। और एक्सॉर गेट का सम कितना होता है, मैंने तुमको पहले बता दिया, एक्सॉर गेट का सम होता है ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट प्लस बी डॉट ए का कॉम्प्लीमेंट। ये एक्सॉर का है। कैरी तो पता ही है, कैरी ए डॉट बी होगा। अब देखो, अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की बात करता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कैसे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कैसे डिजाइन करेंगे, इसके इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को अगर हम लोग डिजाइन करेंगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होगा बच्चे ऐसे। यहाँ हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ऐसे डिजाइन करेंगे तो ये हमारे पास क्या होगा, जैसे द हाफ एडर। यहाँ से मैंने दो इनपुट वेरिएबल पास किए, जैसे द ए एक इनपुट वेरिएबल है, यहाँ बी मैंने पास कर दिया, ये भी एक इनपुट वेरिएबल है। और जब मैं जिसका जो आउटपुट करेगा तो क्या होगा, फर्स्ट द कैरी होगा, ये कैरी होगा, और ये कैरी मतलब ए डॉट बी होगा। और इसका जो सम होगा वो क्या होगा, ये सम निकलेगा, सम। और यहाँ क्या होगा, ए प्लस बी। तो ये हमारे पास सम और इसका एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होगा। ठीक है। अब यहाँ से इसका हम लोग ट्रुथ टेबल की अगर मैं बात करें, इसके ट्रुथ टेबल की बात करता हूँ तो ट्रुथ टेबल इसका क्या होगा, देखो हम लोग ट्रुथ टेबल की अगर मैं बात करता हूँ तो ट्रुथ टेबल क्या होगा, तो यहाँ से ट्रुथ टेबल होगा हमारे पास, ये हमारे पास ए होगा, क्योंकि नंबर ऑफ इनपुट वेरिएबल कितना होगा, नंबर ऑफ इनपुट वेरिएबल मैंने दो लिए हैं। ये हमारे पास ट्रुथ टेबल, एक टेबुलर स्ट्रक्चर होगा, ये ए होगा, ये क्या होगा, जैसे ए, एक बेटा बी होगा, यहाँ से मैंने क्या कैरी, और यहाँ से क्या होगा, ये सम होगा। तो इसका जब हम लोग निकालेंगे, सपोज पहली बार दोनों में फॉल्स दे दिया, एक में ट्रू दे दिया, एक में फॉल्स दे दिया, दोनों में ट्रू दे दिए, एक में ट्रू एक में फॉल्स दिया, एक में ट्रू दे दिया। ठीक है। तो इसका जो कैरी होगा, कैरी जीरो होगा, जीरो होगा, वन होगा, और ये जीरो होगा। सम देखो जरा, सम इसका कितना होगा, जहां पर सेम होते हैं, सेम पे सेम देता है, सेम पे जीरो देगा। ठीक है। इस पे क्या, इस पे वन देगा, इस पे भी दो, जब दो दो सेम इनपुट लेंगे, जब हम लोग दो सेम इनपुट लेंगे तो यहाँ पर आंसर जीरो आएगा, जब लोग अल्टरनेटिव लेंगे तो इस पे वन आएगा। तो ये तो इसका कैरी हो गया। तो सेम, जब दोनों में फॉल्स लेंगे तब भी फॉल्स आएगा, जब दोनों में करंट फ्लो करेंगे वन, वन से यहाँ पर क्या है, जीरो मीन्स फॉल्स है, और वन का मतलब है दैट इज द ट्रू। क्लियर। इसके बाद देखो इसका जो लॉजिक सर्किट होगा, लॉजिक सर्किट वो कैसे डिजाइन होगा, तो यहाँ से हमारे पास एक्सॉर गेट है, यहाँ से मैंने एक ए ले लिया, एक मैंने बी ले लिया। अब एक्सॉर गेट के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्सॉर गेट के लिए एक साइन में एक्सॉर गेट का ऐसे बना देता हूँ। ठीक है। और यहाँ से मैंने शॉर्ट फॉर्म ऐसे, और ये हमारे पास क्या है, एक्सॉर गेट, ये और हो गया। ठीक है। यहाँ से मैंने क्या किया, तो ये हमको क्या देगा, इसमें हम लोग इनपुट ऐसे पास कर दिए, एक मैंने इनपुट यहाँ पर बी पास कर दिया, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये ए प्लस बी। इसके बाद हमने क्या किया, कैरी के लिए, तो ये हमारे पास कैरी डी, एक मैंने यहाँ से कैरी यूज कर लिया, ए पास कर दिया, यहाँ से कट किया,
बी पास कर दिया, या टोटल जो हमारे पास आएगा ए डॉट बी आ जाएगा। तो दैट्स द लॉजिक सर्किट, ये इसका लॉजिक सर्किट। और इसको जब इम्प्लाइज इसको लिखोगे ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए। तो इस तरीके से हम लोग इसको डिजाइन करते हैं। एक तरीका, अगर इसको और दूसरे तरीके से भी डिजाइन कर सकते हैं, अभी इतना ही। तो ये हमारे पास क्या होता है, दैट्स द हाफ एडर। नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम लोग फुल एडर को डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।